एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं यूनचे अभी होश में आया ही था, हिलने वाला था। तभी जैस्मिन ने उसे तुरंत रोका। उसने कहा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वो जिंदा है। अगर किसी को पता चल गया तो वो उसी वक्त मार दिया जाएगा। जैस्मिन ने बोला, अपनी सारी ताकत जमा करो और स्टार शैटरिंग शैडो को पूरी तरह खत्म करो, तभी तुम यहाँ से निकल पाओगे और बचने की थोड़ी सी उम्मीद मिलेगी। उधर दूसरी तरफ लिंग उनका बेटा शुआन युआन यूफेंग चू युएचन को मारने के लिए मदद मांग रहा था। चू युएचन हेवनली सॉर्ड विला में छुपी हुई थी, इसलिए लिंगुई और लिंगडू को वहाँ भेज दिया गया। ऐसे ही 3 दिन बीत गए। 3 दिन बाद यूनचे ने अपनी ताकत वापस पा ली और वो उस जाल से बाहर निकल गया। डेमन किंग यून कॉन्गहाई ये देखकर खुश हो गया, क्योंकि पहली बार कोई ऐसा कर पाया था। इतनी चोट लगने के बाद भी यूनचे के अंदर जीने की जिद बहुत मजबूत थी। फिर यूनचे ने पर्पल वेन्ड क्रिस्टल खा लिया, जिससे उसका शरीर थोड़ा ठीक होने लगा। यून कॉन्गहाई ने उसे रोका नहीं, क्योंकि उसे लगा यहाँ से भागना नामुमकिन है। ये जगह तो 20 साल में सिर्फ एक बार खुलती है। लेकिन यूनचे बोला, मुझे 20 साल इंतजार नहीं करना। यहाँ से निकलने का एक ही तरीका है, तुम्हें मारना। ये सुनकर यून कॉन्गहाई हंसने लगा। जैस्मिन बोली, तुम बेवकूफ हो, अभी तुम उससे लड़ ही नहीं सकते। फिर भी यूनचे ने हमला किया, ओवरलॉर्ड्स फ्यूरी। लेकिन उसका पहला वार डेमन किंग ने सिर्फ 2 उंगलियों से रोक दिया। दूसरा हमला भी बेकार गया, कुछ असर ही नहीं हुआ और बस 1 उंगली से उसने यूनचे को दूर फेंक दिया। जैस्मिन बोली, किस्मत अच्छी है कि वो तुम्हें मारना नहीं चाहता, वरना अभी मर जाते। यूनचे ने पूछा, मुझे मार क्यों नहीं रहे? डेमन किंग बोला, मैंने कई लोगों को मारा है, लेकिन किसी मासूम को नहीं, और पहली बार मैंने एक बेगुनाह को चोट पहुंचाई, वो तुम हो। यूनचे ने धन्यवाद कहा, लेकिन बोला, मुझे यहाँ से जाना ही है, चाहे तुम्हें मारना पड़े। डेमन किंग बोला, अभी तुम्हारी ताकत बहुत कम है। तभी यूनचे के पेट से आवाज आई, उसे भूख लगी थी। क्योंकि उसकी ताकत अभी कम थी, उसे खाना चाहिए था, लेकिन उसका सारा खाना वो लिटिल फेरी को दे चुका था। वो भूख से मरना नहीं चाहता था। उसने सामने ड्रैगन देखा और उसका मांस काटना शुरू कर दिया। डेमन किंग हैरान रह गया। ड्रैगन का मांस खाना मतलब खुदकुशी। उसमें बहुत ज्यादा ताकत थी, शरीर फट सकता था, लेकिन यूनचे ने खा लिया। खाने के बाद डेमन किंग ने पूछा, स्वाद कैसा था? अचानक यूनचे के शरीर में बदलाव होने लगा और वो चौंक गया। यूनचे बोला, जब तक मैं तुम्हें नहीं मारता, मैं नहीं मरूंगा। डेमन किंग बोला, अच्छा देखते हैं। और तभी रिच गॉड की ताकत सामने आई, ग्रेट वे ऑफ द बुद्धा। इससे यूनचे का शरीर जल्दी ठीक होने लगा और उसकी ताकत अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई। उसके बाद यूनचे ड्रैगन का मांस खाते रहना जारी रखता है और उसका शरीर और भी बदलने लगता है। उधर विला के मेन हॉल में आंटी लिंगशी और अंकल शाओली को यूनचे की मौत की खबर मिलती है। ये सुनकर दोनों टूट जाते हैं, बिल्कुल बेबस हो जाते हैं। शिया किंग युए और प्रिंसेस कॉन्ग युए भी बहुत दुखी थी, उन्हें यूनचे बहुत याद आ रहा था। अब बात करते हैं चू युएचन की। उसने अपने फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स खुद ही खत्म कर दिए थे और अब उसकी असली मुसीबत शुरू हुई। लिंगुई और लिंगडू उसे मारने आ गए थे। उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी, इसलिए उनसे लड़ना लगभग नामुमकिन था। ऊपर से वो प्रेग्नेंट भी थी, इसलिए उसे भागना पड़ा और वो लगातार उसका पीछा करते रहे। संक्षेप में 6 महीने बीत गए। इन 6 महीनों में यूनचे अर्थ प्रोफाउंड रेल्म तक पहुंच गया। ये देखकर डेमन किंग यून कॉन्गहाई सच में उस पर गर्व करने लगा, लेकिन उसने कहा, अभी मुझे मारने का टाइम नहीं आया। उसने याद दिलाया, अगर मुझे मारना है तो स्काई प्रोफाउंड रेल्म तक पहुंचना होगा। लेकिन यूनचे फिर भी हमला कर देता है और इस बार वो सच में उसे चोट पहुंचा देता है। ये देखकर यून कॉन्गहाई को अपनी बात वापस लेनी पड़ी। अब उसे समझ आ गया था कि ये लड़का बहुत खतरनाक बन सकता है। इस बार उसने लड़ाई को सीरियस लेना शुरू किया। दोनों की जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। तभी यूनचे ने फीनिक्स फ्लेम्स निकाल दी और उसकी ताकत और बढ़ गई। यून कॉन्गहाई समझ गया, अगर वो सीरियस नहीं हुआ तो हार जाएगा, इसलिए उसने अपने क्लॉ टेक्निक्स इस्तेमाल किए। हमला लगते ही यूनचे खून खांसने लगा। उसे समझ आ गया, ये डेमन किंग की सबसे खतरनाक चालों में से एक है। उसने जैस्मिन से पूछा, लेकिन जैस्मिन ने भी ये तकनीक पहले कभी नहीं देखी थी। यून कॉन्गहाई ने पूछा, क्या यही तुम्हारी लिमिट है? यूनचे बोला, अभी नहीं जीत सकता, लेकिन प्रोग्रेस देखो। पहले वो उसके सामने टिक भी नहीं पाता था और अब सिर्फ 6 महीनों में वो उसके 3 बड़े हमले झेल चुका है। क्या ये तेज बढ़त नहीं है? फिर यूनचे बोला, मुझे बस 2 साल और दे दो, 2 साल में मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुनकर यून कॉन्गहाई जोर से हंसने लगा। उसे यूनचे बहुत दिलचस्प लगा। उसे यहाँ लाना उसकी किस्मत बन गया था। अब उसकी बोरियत खत्म हो चुकी थी। उसने चुनौती स्वीकार कर ली। वो देखना चाहता था कि 2 साल में यूनचे कितना मजबूत बनेगा। यूनचे बोला, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। और तभी उसके पेट से फिर आवाज आई। अब यूनचे की शरारती साइड सामने आई। पहले वो ड्रैगन का मांस कच्चा खाता था, अब उसने उसे आग पर भूनना शुरू कर दिया, ठीक यून कॉन्गहाई के सामने। खुशबू इतनी जबरदस्त थी कि यून कॉन्गहाई के मुंह में पानी आ गया, लेकिन वो खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर यूनचे उसके पास गया और उसे एक टुकड़ा ऑफर किया। उसने कहा,
स्वर्ग का ड्रैगन मांस कोई कहानी नहीं है। यून कॉन्गहाई पहले मना कर देता है। उसे लगा यूनचे मजाक उड़ा रहा है। उसने पूछा, क्या तुम मुझ पर तरस खा रहे हो? यूनचे बोला, हम दोनों यहाँ फंसे हैं, दोनों दुख झेल रहे हैं, तो थोड़ा अच्छा व्यवहार तो कर ही सकते हैं। ये सुनकर यून कॉन्गहाई की आंखें चमक उठी। उसने मांस ले लिया। जैसे ही उसने एक कौर खाया, वो चिल्लाया, ये इतना स्वादिष्ट क्यों है? सैकड़ों साल से वो ऐसा खाना नहीं खाया था। खाना खत्म करने के बाद उसने यूनचे को दिल से धन्यवाद दिया और अपना नाम बताया, मैं यून कॉन्गहाई हूँ और मैं किसी का एहसान नहीं रखता। उसने वादा किया वो यूनचे की इस मेहरबानी को कभी नहीं भूलेगा। यून कॉन्गहाई नाम सुनते ही यूनचे के मन में एक सवाल आया, क्या हम दोनों एक ही यून फैमिली से हैं? लेकिन इसका जवाब हमें सीजन 2 के एपिसोड 8 में मिलेगा। इस एपिसोड में बस हमें यूनचे की प्रोग्रेस दिखाई गई, जबकि चू यूएचएन की तकलीफें स्क्रीन के बाहर ही रहीं। ओरिजिनल नॉवेल और 2D एडाप्टेशन में फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस छोड़ने के बाद चू यूएचएन की जिंदगी बहुत दुख भरी हो गई थी। उसका पीछा किया गया और वो लगभग अपनी जान खो बैठी थी। किस तरह ट्रांसफॉर्मेशन सीजन 7 की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। बिना टाइम स्टूडियो इसे पूरा नहीं दिखाएगा। एपिसोड की स्टोरी सेंसरशिप पास करना मुश्किल हो सकता है। उसकी हालत तो गुलामी से भी ज्यादा खराब इंस्ट्रूमेंट बजा रही होती है। आगे चलकर ये एरिना में अपने बेटे क्यूइनशी को थोड़े हल्के और सेंसर होकर अटैक करता है। छोटा सा टीजर अगले पार्ट के लिए फास्ट नहीं है। क्यूइनशी दोबारा ट्राई करने को बोलते हैं और यूनचे आगे चलकर आसानी से डॉस कर लेते हैं। एक ही यून अपने बेटे को समझाते हैं ये अटैक अनप्रेडिक्टेबल होना चाहिए। मतलब हर बार अलग स्टाइल में अटैक करो। आज की वीडियो यही खत्म होती है और तुरंत एक नया अटैक लॉन्च करता है। सभी का दिल से धन्यवाद। पावरफुल तो होते हैं, लेकिन अगली वीडियो में एक्यूरेसी की कमी होती है। क्यूइनशी स्पीयर टेक्निक्स भी ट्राई करता है, पर फिर भी वो अपने फादर तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए क्यूइनशी एक और टेक्निक यूज करता है और एक फायरबर्ड समन कर लेता है। अटैक काफी इम्प्रेसिव होता है, लेकिन क्यूइनयू सिर्फ एक थप्पड़ में उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आखिर में उनकी स्पैरिंग खत्म हो जाती है। क्यूइनयू अपने